एक ही शादी हुई है अभी तो। अभी तो एक ही हुई है, यानी आगे मजीद प्लान भी है? जी इंशाल्लाह कोशिश तो फुल है। और आप? बिल्कुल करेंगे, एक और करेंगे, बल्कि 4 और करेंगे। सिस्टम पार देंगे। क्या वजह है? 3 और करेंगे। वजह क्या है? इस्लाम है, मुसलमान है। जा सकती है। मैं अगर अपने ऊपर रख के ना भी बात करूं, जनरली बात करूं, तो बिल्कुल की जा सकती है। ये हक है हर मुसलमान का, हर मुसलमान मर्द का हक है। लेकिन मैं गोली मार दूंगी इसे। वो कहेंगे कि कुरान पाक में है, इस्लाम में हक है, सुन्नत है, लेकिन मैं ये हक नहीं दूंगी ना उनको। तो मुझे बताएं कि एक शादी करनी है या 4 शादियां करनी? देखें, ये तो डिपेंड करता है। अब अल्लाह इजाज़त तो हमें 4 की है। जब लड़के तो कहते हैं कि हमें हक है, कुरान पाक में कहा हुआ है, सुन्नत है, तो फिर आप क्यों इजाज़त नहीं देंगी? जब एक का हक पूरा करेंगे ना, तो मैं खुद उनको इजाज़त दूंगी कि मेरा पूरा करें, आप 4 और भी कर सकते। अगर मुझे अल्लाह इस्तात दे, मौका दे, मुझे इतनी हैसियत दे, तो और मेरे माँ बाप जो हैं वो राज़ी हों, तो क्यों नहीं करनी चाहिए? दूसरी शादी करनी चाहिए, तीसरी चौथी करनी चाहिए, सही का है, उन्होंने करनी चाहिए। नहीं तो अब ये अगर इंटरव्यू आपके घर देखा जाएगा तो आपको कोई मेरी बेगम भी साथ ही खड़ी है, बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं। इस्लाम ने इजाज़त दी है 3 और की, तो 3 और करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको भी नहीं है। मैं समझता हूँ वेरी लकी कि मैं अमेरिका में आके ये सारी चीजें सीखी देखी कि रिलीजियस बेसिस पे एक दूसरे, बल्कि किसी बात पे भी नफरत नहीं होनी चाहिए, बिलखुसूस फेथ बेस, कि किसी से नफरत हो कि यार तुम्हारा मजहब कोई और है। अगर आप ये देखें कि ज़माना जाहलियत की याद दिलाता है कि उस वक्त भी लोग क्या करते थे कि अपनी बेटियों को जब पैदा होती थी दफना देते थे। उनको पहलू में तो 4 चाहिए, लेकिन पालने के लिए एक भी नहीं चाहिए। बड़ा मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात क्या। शादी के बाद अपने शोहर को 4 शादियां करने की इजाज़त देंगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान के संसद में सेकंड मैरिज लॉ एक्ट पास हो चुका है और इस बिल के पास होने के बाद पाकिस्तान में कोई भी मर्द अपनी पहली बीवी के जिंदा होने के बावजूद भी दूसरी शादी आराम से कर सकता है। इस बिल के पास होने के बाद पाकिस्तानी महिला हंगामा कर रही है कि उनके मुताबिक इस बिल के कारण पाकिस्तान में और भी ज्यादा तलाक बढ़ सकती है। इस बिल के पास होने से पहले ही पाकिस्तान में कुछ मशहूर हस्तियां जिन्होंने पहले भी तलाक दे चुके हैं और दूसरी शादी धड़ाधड़ कर रहे हैं, लेकिन इस बिल के पास हो जाने के बाद पाकिस्तानी मर्द खुले तौर पे दूसरी शादी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक इस्लाम में 4 शादियों का हक दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी महिलाएं क्या कुछ सोचती हैं 4 शादियों के बारे में। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक का हक पूरा करेंगे ना, तो मैं खुद उनको इजाज़त दूंगी कि मेरा पूरा करें, आप 4 और भी कर सकते हैं। चले आप बताएं, आप कितनी शादियां करेंगे? 4 तो जायज़ है। वैसे इस्लाम में लौंडियाँ भी होती हैं, को 5-6 वो भी रख लेंगे। तो इतनों को संभाल लोगे? ट्राई तो करेंगे ना। ट्राई तो करेंगे। देखिए, हमारा इस्लाम इजाज़त देता है, शरीयत इजाज़त देती है दूसरी शादी, तो मेरे ख्याल अगर बिल पास भी हो जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके खामंद दूसरी बीवी ले आते हैं तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? अगर तो मेरे पास लाएंगे तो मैं तो सीधी सी बात है, उन्हें दोनों के टोटे टोटे करके नहर में फेंक आऊंगी। लोग कहते हैं ना दूसरी शादी करनी चाहिए, वो सबसे पहले अपने बहनोई की दूसरी और तीसरी शादी कराएं। वो पहले कोई रिश्ता ढूंढ कर आए, वो अपने बहनोई का रिश्ता ला कर दें कि ये लो जी मेरी बहन है, आपके पास दूसरी शादी करो, तीसरी करो, फिर वो देखें। इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए था ना कि बीवियां भी 2 बंदे रखें। फिर ठीक है, बंदे बर्दाश्त कर ले, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर बंदे भी बर्दाश्त करें ना। कि इस्लाम का एक दूसरा पहलू ये भी है कि मर्द को फाइनेंशियली एलिजिबल होना चाहिए सेकंड मैरिज के लिए, ताकि वो अपनी दूसरी बीवी को भी फाइनेंशियली वो राइट दे सके। ठीक है, अगर सोच होगा तो देन ही मस्ट बी। अगर आपके शौहर एलिजिबल हैं और उनकी इनकम इतनी है तो आप खुश रहेंगी? नहीं, वो अभी मैं पर्सनली जानती कि वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर होते हैं देन आई विल बी अलाउ हिम टू डू सेकंड मैरिज। अच्छा, यू विल अलाउ? कि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर रही हूँ, अपना इमोशनली या पर्सनली इसमें नहीं मेरा शामिल, क्योंकि इस्लाम इजाज़त देता है, तो इस्लाम से कोई भी मुस्लिम है ना, वो उसे डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये सुन्नत है और सुन्नत से मेरा ख्याल है कोई औरत मर्द कोई भी है ना, चाहे कोई भी मुस्लिम, वो इसे डिनाई नहीं कर सकता। अभी आप देखें पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, लोग घरों के बिल नहीं अदा कर पाते हैं, लेकिन फिर भी देखें ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये लिखा गया है कि अगर आप बराबरी कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और दूसरी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सर्वेज ये बताया गया है कि पाकिस्तानी मर्द हर वक्त दूसरी तीसरी चौथी शादी करने के लिए रेडी रहते हैं, चाहे वो अफोर्ड कर पाए या ना अफोर्ड कर पाए। अब मेरी कल को शादी होगी, ठीक है, जब भी होगी, कल को शादी होगी, क्या मैं अपने शौहर को ये कह दूं ठीक है तुम दूसरी औरत ले? मैं तो ऐसा नहीं करूंगी, मेरी नेचर तो ऐसी नहीं है। अगर वो दूसरी शादी करना चाहेगा, मैं कहूंगी पहले मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम जाओ ले आओ दूसरी को, लेकिन मेरे होते हुए मैं दूसरी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपने शौहर को इजाजत नहीं दूंगी कि वो दूसरी तीसरी चौथी शादी करे मेरे होते हुए। फिर
तो वो तो आपका पर्सनल मैटर है ना, पर्सनल ओपिनियन है आपका। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं ना यहाँ पर। हाँ, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रही हूँ कि हमें इस्लाम इजाज़त देता है कि हम बहुत सारी औरतों को, अगर कोई मर्द अफोर्ड कर सकता है तो वो अफोर्ड करें। वो भी एक तरह से हमारे मुल्क में बड़ी सारी जो औरतें इस तरह बैठी हुई हैं, आप उन्हें सहारा दे रहे हो। एक शादी होनी चाहिए और वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। एक अगर बीवी को खुश रख लिए तो यही सबसे बड़ी जन्नत है। दूसरी शादी कोई ऐसा हमारे मर्द पर लाजिम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खर्चे हैं नहीं, बेरोजगारी है, एक अच्छे तरीके से पाल नहीं सकते। एक बीवी को आइसक्रीम नहीं खिला सकते, पापड़ नहीं खिला सकते। आप दूसरी शादी कर लेंगे, उसको क्या खिलाएंगे? घास खिलाएंगे? कुछ भी नहीं है पाकिस्तानियों के पास। एक शादी कर लें, अच्छे अपने बच्चों की परवरिश करें और बेगम को खुश रखें। जी, वैसे ये फेक वीडियो प्रमोट की जा रही है, टिकटॉक के ऊपर फेक कंटेंट प्रमोट किया जा रहा है। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट है, ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ है। मुझे ये बताएं, ऐसे जो फेक कंटेंट प्रमोट हो रहा है उससे सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है? जो लोग अफोर्ड भी नहीं, एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता लगा कि पाकिस्तानी मर्द तो वैसे रेडी बैठे होते हैं दूसरी, तीसरी और चौथी शादी के लिए। आप क्या कहते हो? जी, ये देखें, सबसे पहले जो हम बात करें ना, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये औरतों पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जो लोग कहते हैं ना दूसरी शादी करनी चाहिए, वो सबसे पहले अपने बहनोई की दूसरी और तीसरी शादी कराएं। वो पहले कोई रिश्ता ढूंढ कर आएँ, वो अपने बहनोई का रिश्ता ला कर दें कि ये लो जी मेरी बहन है एक, आपके पास दूसरी शादी करो, तीसरी करो। फिर वो देखें, ये कुछ खास लोग हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करें कि दूसरी तीसरी शादी आम कर दो। हालांकि उनको ये नहीं पता कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना इस्लाम में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अगर आपकी जेब बाहर उठा सकती है तो आप दूसरी कर लें, तीसरी कर लें, लेकिन आपकी जेब बाहर नहीं उठाती तो आप पर कोई लाजिम नहीं है कि आप दूसरी शादी करें और पहली कोई बर्बाद कर दें। औरत जो है वो रिस्पेक्ट चाहती है और सिर्फ प्यार चाहती है। प्यार अगर आप तकसीम कर देंगे तो वो आपकी मतलब रह ही नहीं जाती कदर, आप जो पहले वो आपकी कदर कर रही होती है। जो आप बातें बता रहे हो, इस तरह से अगर किसी मर्द को काउंटर किया जाए, वो कहते हैं हमारा हक है, हम तो करेंगे। हाँ, इस्लामी देखें, इस्लामी नुक्ता नज़र से है शादी, लेकिन उस पर जो इस्तात रखते हो, जिसकी ताकत हो कि वो बराबर इंसाफ कर सके। आज पाकिस्तान का ये अलमिया है कि इंसाफ ही नहीं कर पा रहे। अगर एक बेगम है तो उसके साथ भी इंसाफ नहीं। आप देख लो तलाक की रेशो जो कितनी बढ़ गई है पाकिस्तान में। तो पहले जो ये तलाक़ें हैं ये पहले ख़त्म करो, पहले एक बेगम को संभालो, एक शादी अच्छे तरीके से करो, एक आइडियल लाइफ गुजारो, फिर हम कहेंगे कि यार ये बंदा बड़ी आइडियल लाइफ गुजारा। अगर दूसरी बीवी भी आ जाएगी तो इंसाफ करेगा। जब आप एक के साथ इंसाफ नहीं करें, देखें आप कितने केसेस दायर हो रहे हैं तलाक़ों के, हर रोज़ाना नई तलाक़ें। तो सिर्फ यही इशू है कि सबसे बड़ा कि इंसाफ नहीं कर पा रहे। और ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं फेक न्यूज़ का, इस पर एतबार नहीं करना चाहिए। इसके सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा असरात हैं। फॉर एग्जांपल सर, एक बंदा अफोर्ड कर सकता है, उसके पास इतना पैसा है, उसकी इतनी कमाई, रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है, लेकिन उसकी पहली बीवी उसको इजाज़त नहीं दे रही है। फिर हाँ, तो मैं ये समझता हूँ ना करे, वो अपने अच्छे बच्चों की परवरिश करे। देखिए, अगर आपको एक बेगम मोहब्बत दे रही है, आपको दूसरी शादी करने का क्या है मतलब है? क्या चीज़ है कि आप दूसरी शादी पे कायल हो रहे हैं? एक बेगम कह रही है आपके अच्छे बच्चे, आप उनकी अच्छी परवरिश करें, उनको अच्छा पाकिस्तानी बनाएं, उनको तालीम सिखाएं, एजुकेशन दें। ये सबसे बड़ा आपका जो जिहाद यही है कि अपने नफ्स के साथ जिहाद करो, अपनी ख्वाहिशात मारो और अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करो, अपनी बीवी पर इन्वेस्ट करो। क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे मैटर फोकस करें। हाँ बिल्कुल, तादाद मत बढ़ाओ, जो एक लिमिटेड तादाद है उस पर